अद्वैत वेदांत ये टॉपिक है, अद्वैत वेदांत। ठीक है, इस टॉपिक में जो पढ़ेंगे हम लोग वो पढ़ेंगे ब्रह्म। ठीक है, ब्रह्म पढ़ेंगे, माया पढ़ेंगे, ठीक है, जगत पढ़ेंगे और एक पढ़ वो है मोक्ष। 4 टॉपिक सीजीपीएससी ने डिफाइन किया है इस पे। ठीक है, लेकिन इसके अलावा क्या होगा, मैं इसी टॉपिक पे कवर कराऊंगा कौन सा, आत्मा की अवधारणा जो है वो टॉपिक नंबर 2 का था, वेद और उपनिषद वाला। ठीक है, तो उसको भी यहीं पर क्लियर करूंगा। ठीक है, तो आत्मा वाले टॉपिक को यहीं से ले लेंगे, लेकिन अभी नहीं जाएंगे उस पर, पहले ये सब बेसिक इसका देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आगे कहाँ पर, अद्वैत वेदांत। ठीक है, अद्वैत वेदांत चलो शुरू करते हैं इसको, अद्वैत वेदांत। तो देखो, वेदांत की जो शुरुआत है वो कहाँ पर होती है, वो एक्चुअल में शुरू होती है कहाँ पर, वो होती है वेदों में। ठीक है, वेदों में इसका बिखरा हुआ स्वरूप पाया जाता है। तो याद करो वेदों में, तो अगर तुमने इतिहास ठीक पढ़ा होगा तो ये सबसे पहले क्या था, वेदों में सबसे पहले क्या आता है, उसको क्या बोलते हैं, बहुदेववाद। ठीक, ये पढ़े हो। बहुदेववाद का मतलब होता है एक ही समय पर क्या करेंगे, अलग अलग देवता मानते हैं। ठीक, तो ढेर सारे देवता पढ़े हो, वैदिक काल में पढ़े होगे ना, अंतरिक्ष के देवता, फिर पृथ्वी के देवता, अलग अलग जगह के देवता, तो ढेर सारे देवता मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर बहुदेववाद था और बहुदेववाद का परिवर्तन किसमें हो गया, फिर एकाधिकैकवाद में इसका परिवर्तन हो गया। इसका मतलब क्या है, एकाधिकैकवाद कहने का मतलब क्या है कि एक ही समय में अलग अलग देवता को क्या करते हैं, प्रमुख मान लेते हैं। ठीक है, पुराने अगर तुमने टीवी सीरियल्स देखा होगा, या शिव पुराण या विष्णु पुराण या गरुड़ पुराण टाइप का जो कथा है, अगर तुमने वो देखा होगा तो उसमें इस तरह की चीज दिखाई देती है, कभी ब्रह्मा सबसे महत्वपूर्ण हो गए, कभी विष्णु हो गए, तो कभी शिव हो गए, तो कभी राम हो गए, कभी कृष्ण हो गए। इस तरीके से कोशिश करते हैं, उसको क्या कहा जाता है, एकाधिकैकवाद। इस तरीके का यहाँ पर दर्शन था। इसके बाद इसका जो परिवर्तन कहाँ पर हुआ, वो एकेश्वरावाद सबसे कीमती यहाँ पर से आया। तो हुआ क्या, जैसे जैसे वेदों यानी कि ऋग्वेद को लिखा जा रहा था उसमें ये प्रवृत्ति दिखाई देती है, सबसे पहले बहुदेववाद, फिर उसके बाद एकाधिकैकवाद और एकेश्वरावाद। लेकिन वेद ने किसी एक वाद का समर्थन किया ही नहीं। ठीक है, कहीं पर वो क्या करता था, बहुदेववादी हो जाता, कहीं पर एकाधिकैकवादी होता, कहीं पर एकेश्वरावादी हो जाता। परिणाम स्वरूप क्या हुआ, वेदों की संख्या बढ़ने लग गई, वेदों का आकार भी बढ़ने लग गया। ठीक है, और इसके बाद क्या हुआ, यहाँ से एक चालाकी शुरू हो गई। अब चालाकी क्या थी, तो यहाँ पर से ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए। ठीक है, ब्राह्मण ग्रंथ, वो क्योंकि चीज बताओ कि एक देवता है बोलने में आसान हो जाएगा या बहुत सारे देवता है बोलने में आसान हो जाएगा, दर्शन या समझना, एक देवता में बहुत आसान होगा। लेकिन हुआ क्या, बहुदेववाद के चक्कर में फिर क्या, ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए और अलग अलग देवता की अलग अलग तरीके से उपासना की गई, अलग अलग तरह के कर्मकांड किए गए, अलग अलग तरह के मान्यताएं और विश्वास स्थापित कर दिए गए और बलि जैसी परंपरा इसी टाइम पर निकली। तो यहाँ पर क्या हुआ, ब्राह्मण ग्रंथों ने यहाँ पर कर्म कांडों पर बल दिया। अभी जो कर्म कांड थे इसने क्या कर दिया, दर्शन जो विकसित हो रहा था उसको थोड़ी देर के लिए दबा दिया। ठीक है, और यही टाइम देखते हो जब क्या था, उत्तर वैदिक काल यहीं से शुरू हो चुका था, जहां पर ऋग्वेद की रचना के बाद अन्य वेद यानी कि यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद इनकी रचना हो रही थी और ब्राह्मण ग्रंथों से क्या किया जा रहा था, एक व्यवस्था स्थापित करने की कोशिश लगातार दिखाई देती है, जिसमें ब्राह्मण अपने आप को पहले नंबर पर रखते थे, फिर दूसरे नंबर पर कौन था, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। इस तरीके से यहाँ विभाजन स्पष्ट रूप में आरंभ हुआ और कर्मकांड जो व्यर्थ के कर्मकांड थे वो भी बहुत ज्यादा विकसित होने लग गए। परिणाम स्वरूप 6वीं शताब्दी में जाकर के इनका विरोध शुरू होता है, जब बौद्ध आते हैं, जैन आते हैं, तब तो यहाँ पर कर्मकांड हुआ और यहाँ दर्शन छुप गया। ठीक, इसके बाद फिर क्या हुआ, तो एक महान रचनाएं और लिखी गई। इसके बाद उसको क्या कहते हैं, वो आए अरण्यक। ठीक है, तो अरण्यक क्या थे, अरण्यक जंगल में लिखे जाते थे। ये जानते हो ना, कितने आश्रम थे यहाँ पर, पढ़े होंगे वैदिक काल में, 4 आश्रम। सबसे पहला गृहस्थ, ब्रह्मचर्य, फिर गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ, फिर संन्यास। तो एक व्यक्ति के जीवन को क्या करते थे, 100 वर्ष में डिवाइड कर दिया। तो 25 वर्ष तक क्या निभाएगा, वो ब्रह्मचर्य निभाएगा, फिर 25 वर्ष में क्या निभाएगा, गृहस्थ। तो 50 वर्ष के बाद कहाँ आता है, वो वानप्रस्थ में आता है और अरण्य यानी जंगल में आता है। और जंगल में आकर के अगर पूरा जीवन उसने जी लिया है, मतलब एक जीवन के महत्वपूर्ण घटनाओं को उसने देख लिया,
तब उसको बात समझ में आती है कि यहाँ पर जो वेदों में बात कही गई, वेदों भी कर्म कांड का समर्थन करते थे, उनका भी इन्होंने विरोध किया और ब्राह्मण ग्रंथों का भी उन्होंने विरोध किया। इन चूंकि क्या होता था, अरण्य में लोग रहते थे तो ये पुस्तकें अरण्य में लिखी जाती थी, अरण्य में चिंतन किया जाता था। अब देखो पुस्तक तो लिखा नहीं गया था, तो यहाँ पर जितने पुराने ऋषि पहले आ गए हैं तो नए सन्यासी वानप्रस्थी फिर यहाँ पर आते थे, उनको ये चीजें सिखाई जाती थी। तो इस तरीके से क्या हुआ, अरण्य ग्रंथों में कर्म कांडों के विरुद्ध एक बात निकल करके आई। लेकिन ध्यान से देखोगे तो अरण्यकों को पढ़ना और उपनिषद को पढ़ना तो अंतर ये नजर आता है कि अरण्यक क्या करते हैं, नकारात्मक रूप में कभी वर्णन नहीं करते, वो क्या करते हैं सकारात्मक रूप में वर्णन करेंगे। वो नहीं चाहते थे कि कर्मकांडों को पूरे तरीके से छोड़ दिया जाए। वो क्यों ऐसा चाहते थे, क्योंकि सामाजिक व्यवस्था की चिंता उनको होती थी, इसलिए अरण्यक के ऋषि ऐसा नहीं कर पाए। लेकिन जो इसके बाद आए वो कौन थे, वो उपनिषद वाले थे। तो उपनिषद ने सीधे सीधे तौर पर क्या करना शुरू किया, कर्म कांडों पर चोट करना सीधे सीधे तौर पर शुरू किया। ठीक है, लेकिन ये 6वीं शताब्दी में जब और भी उपनिषद लिखे गए तो उन लोगों ने क्या किया, चोट तो करना शुरू ही किया, नकारना बिल्कुल शुरू कर दिया वेदों को। और यही परिणाम हम देखते हैं आगे चल करके कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में 2 व्यक्ति निकलते हैं, बुद्ध और महावीर, उन्होंने पूरा विरोध किया फिर वैदिक व्यवस्था का। ठीक, तो वहां तो हमको नहीं जाना, हमको जाना कहाँ है, उपनिषद में। तो उपनिषद यहाँ पर रचना की गई और जानते हो कितने उपनिषद हैं, 108 है ना। 108 में जो लगभग 11 है जिनको क्या करते हैं हम, है ना, इनको सॉरी 13 है 13 है जिनको हम क्या करते हैं प्रामाणिक मानते हैं। और इनमें 11 पर क्या किया गया है ना, भाष्य लिखा गया है किसके द्वारा, शंकराचार्य के द्वारा। ठीक, थोड़ा सा मैं इतिहास में जा रहा हूं तो थोड़ा समझ में आएगा। अभी कौन सा टाइम देख रहा है, उपनिषद का काल कौन से टाइम में आता है, वो 2 टाइम को कवर करता है, उत्तर वैदिक काल और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, यानी बौद्ध जैन या महाजनपद काल जिसको कहोगे, वो काल होता है उपनिषदों का। हालांकि जो महत्वपूर्ण उपनिषद है वो उत्तर वैदिक काल की रचनाएं हैं। ठीक है, तो यहाँ पर उपनिषद का काल था और उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पर वैदिक व्यवस्था के विरुद्ध बातें चलने लगी 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में। तो यहाँ पर जो उपनिषद लिखे गए थे वो तो रहे ही, लेकिन उपनिषद और पूरी की पूरी सनातन व्यवस्था, वैदिक व्यवस्था, वो धीरे धीरे क्या होगी, चरमरानी शुरू हो गई। क्यों, क्योंकि बुद्ध और महावीर ने क्या किया, बहुत बड़े बड़े राजाओं को प्रभावित किया। जैसे महावीर ने किसको किया, तो चंद्रगुप्त मौर्य को किया। तो परिणाम स्वरूप क्या हुआ, मौर्य साम्राज्य में लंबे टाइम तक के बौद्ध धर्म, जैन धर्म छाया रहा। लेकिन आगे चल अशोक जब प्रभावित हुआ तो फिर बौद्ध धर्म छाया रहा। फिर बौद्ध धर्म ने और भी राजकों को प्रसाद मतलब वो किया, प्रभावित किया। इसमें और भी नाम लिख सकते हैं, तो उसमें कनिष्क आ जाएगा आगे चल करके, उसको बड़ा प्रभावित किया। इसके अलावा भी कई राजा थे वो भी बहुत प्रभावित थे, हर्षवर्धन जैसे। तो हुआ क्या, 7वीं शताब्दी तक ये मामला चलता रहा। हालांकि कुछ मात्रा में क्या हुआ, उपनिषद को समर्थन देने वाले राजा भी, या कहें वैदिक व्यवस्था को समर्थन देने वाले राजा भी आए। कौन कौन से, तो उसमें हम सबसे पहले लेंगे मौर्य वंश का जब पतन होता है तो कौन आता है, शुंग वंश आता है। तो हमने पढ़ा होगा बृहद्रथ नाम का राजा था, उसकी हत्या करके पुष्यमित्र शुंग ने ब्राह्मण राज्य की स्थापना की। तो शुंग राजवंश आया, फिर उसके बाद फिर कण्व आए, उसके बाद फिर सातवाहन आए, वाकटक आए, और वाकटकों के समकालीन कौन थे, गुप्त वंश के शासक। इन लोगों ने क्या किया, वैदिक व्यवस्था को प्रोत्साहन दिया। लेकिन ध्यान रखना, वैदिक व्यवस्था अलग है और बाकी 2 संप्रदाय, जो 3 संप्रदाय और जो निकले थे, जो हिंदू धर्म या सनातन धर्म की एक धारा थे। कौन कौन, तो एक उसमें वैष्णव होते थे, एक शैव होते थे और एक शाक्त होते थे। शाक्त का मतलब होता है शक्ति की पूजा, देवी की जो पूजा होती है। तो 3 धाराएं निकली। तो इनमें से क्या हुआ, अधिकतर ने या तो शैवों को प्रोत्साहन दिया या तो वैष्णवों को। ठीक है, इनमें से गुप्त काल का विशेष रूप से अगर नाम लोगे तो वो वैष्णव परंपरा से आते थे। तब भी क्या हुआ, उपनिषद जो है वो थोड़ी सी दबी हुई रही। तो 7वीं शताब्दी तक आते आते फिर बौद्ध धर्म का भी पतन होने लग गया। तो 7वीं शताब्दी में एक संप्रदाय निकला, इसमें उसको बोलते हैं वज्रयान शाखा। तो वज्रयान शाखा ने क्या किया, पंचमकारों की पूजा करनी शुरू कर दी और बुद्ध को तब तक क्या कर दिया गया, विष्णु का 9वां अवतार घोषित कर दिया गया। इसका परिणाम यह हुआ कि बौद्ध धर्म धीरे धीरे भारत से कम होने लग गया, ब्राह्मणों का वर्चस्व फिर से स्थापित होने लग गया, सनातन धारा फिर से आने लगी। लेकिन सनातन धारा किसको लेकर के आगे बढ़ रही थी, फिर से ठीक है, तो पूरे भारत में क्या हुआ, फिर से सनातन धारा किसको लेकर के आगे बढ़ गई, तो इसी कर्म कांड को लेकर के आगे बढ़ी। हालांकि ये जो कर्म कांड थे वो पहले वैदिक व्यवस्था के अंतर्गत थे, बाद में वैष्णव और शैवों के अंदर आ गए वो।
ठीक है। हालांकि भक्ति भी चलती रही, लेकिन इसी टाइम पे एक परम तेजस्वी आदमी ने बल जन्म लिया। उनका नाम है कौन? आदि शंकराचार्य। ठीक 7वीं शताब्दी में केरल में उन्होंने जन्म लिया, और उसके बाद जन्म के बाद ही कहते हैं 7 वर्ष की उम्र में उन्होंने संन्यास ले लिया माँ की इच्छा से। और उसके बाद जा करके मध्य प्रदेश में एक जगह था, वहां पर उनके गुरु थे गोविंद पाद। उनसे उन्होंने क्या किया, एक दीक्षा ली, और दीक्षा लेने के बाद उन्होंने उपनिषदों की परंपरा को पुनः स्थापित करने की कोशिश की। ठीक, अब यहाँ पर समझना कि जो पुनः स्थापित करने की परंपरा है उपनिषदों को, वो परंपरा लोग ऐसा समझते हैं कि धर्म स्थापित किया जा रहा है, एक्चुअल में राजनीति स्थापित की जा रही थी। अभी बात थोड़ा समझो, ठीक है। तो यहाँ पर जब एक राज्य व्यवस्था थी तब क्या था, इतिहास याद करो। एक राज्य व्यवस्था थी तब क्या था, मौर्य साम्राज्य था। ठीक है, तो मौर्य साम्राज्य कैसा था, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, यहाँ तक कर्नाटक तक फैला था, इधर बंगाल से लेकर गुजरात तक, इतना बड़ा राज्य था। लेकिन इसके पतन होने लगे। क्यों हो गए थे? क्योंकि विदेशी आक्रमण हुए थे। याद आ रहा है, मौर्योत्तर काल में पढ़े हो, यूनानी, ईरानी, ठीक है ना, पारसी, उसके बाद फिर इनका भी हुणों का आक्रमण, है ना, ये सब आक्रमण यहाँ पर हुए। तो भारत में बहुराज्य व्यवस्था आ गई। अब बहुराज्य व्यवस्था को संभाला किसने? गुप्त शासकों ने। लेकिन उनका भी पतन हुआ गुप्त शासकों का। तब भारत में किसका आक्रमण आरंभ हो गया था? इधर से याद करो जरा, 712 711 ध्यान में है? ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम, याद आ रहा है? यानी कि यहाँ इस्लाम का आक्रमण होने लग गया था। ठीक है, अब यहाँ पर से ऐसा तो हम नहीं बोल सकते कि आदि शंकराचार्य ने ऐसा सोचा होगा कि बाहर के आक्रमण से बचा ले, लेकिन वो ये जरूर सोचते थे कि भारत की सांस्कृतिक एकता तभी स्थापित होगी जब हम क्या करें, राजनीतिक एकता स्थापित कर लें। इसी उद्देश्य से उन्होंने क्या किया, सांस्कृतिक दृष्टि से ही किया, लेकिन क्या किया उन्होंने, राजनीतिक दृष्टि से भी एकता प्रदान करने के लिए भारत में क्या किया, जितने शास्त्रार्थ हो सकते थे शास्त्रार्थ में उन्होंने बौद्धों को, जैनों को, अन्य सभी संप्रदाय के लोगों को परास्त किया, जिनमें दर्शन भी थे, सांख्य दर्शन के लोगों को भी उन्होंने परास्त किया। और परास्त करने के बाद पूरे भारत के एकीकरण करने के लिए उन्होंने क्या किया, 4 जगह पर पीठ स्थापित किए। सब जानते हो 4 पीठ, नाम याद हो जाएगा। ये कौन सा पीठ है? बद्री पीठ। ठीक है, इसके बाद ये वाला श्रृंगेरी पीठ, ये वाले को बोलते हैं पूरी पीठ, और ये द्वारका है। टोटल 4। तो चारों जगह पर उन्होंने स्थापित कर दिया और कहा कि यहाँ पर क्या होगा, अब एक गुरु परंपरा चलेगी। और गुरु परंपरा चलेगी, है ना, तो गुरु परंपरा, अच्छा ये वाला नोट्स नहीं रखे हो तो ले आना, है ना, वो जो हाथ से लिखने वाला है आज वो काम आ जाएगा। ठीक है, तो गुरु परंपरा चलने लग गई और सभी जगहों पर क्या किया गया, यानी चारों जगहों पर आदि शंकराचार्य बिठाए जाने लग गए। उन्हीं के नाम पर एक पद बना दिया गया शंकराचार्य का, जो आज भी चलता है। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, एक दूसरे को गुरु परंपरा में आगे बढ़ाते जाते हैं और सनातन व्यवस्था की रक्षा करते हैं। हालांकि ये बहुत दिखाई नहीं देता सनातन व्यवस्था की रक्षा, कर्म कांड की तरफ वो फिर से मुड़ गए हैं। ठीक है, तकलीफ ये है कि आदि शंकराचार्य जो चाहते थे वो उद्देश्य पूरा होता रहा लंबे टाइम तक के, लेकिन जैसे ही मध्य काल आया उसके बाद स्थिति इसकी गिरती चली गई, और आधुनिक भारत में और भी ज्यादा। ठीक, अभी तो इनको करना चाहिए एक्टिव होकर के, बट ये नहीं कर रहे हैं। ठीक, तो ये क्या हुआ, कर्मकांड की व्यवस्था भी फिर से स्थापित हो गई, लेकिन वहां नहीं जा रहे। अब यहाँ आदि शंकराचार्य ने क्या किया है, उपनिषदों की स्थापना की। यहीं से मामले को समझना। तो उपनिषदों की स्थापना करने के बाद उनको बात समझ में आई। ठीक है, लेकिन उपनिषद में बाद में जाऊंगा, पहले एक चीज और देखो। तो यहाँ पर 108 क्या है, टोटल उपनिषद है, लेकिन एक्चुअल में खोजने जाओगे तो 200-300 से ज्यादा उपनिषद तुमको देखने को मिल जाएगा। तो लोगों ने क्या किया, उपनिषद के नाम पर अनेक ग्रंथ और भी लिख दिए, इसलिए मिलता है ये। लेकिन 108 जो उपनिषद है कमाल के हैं। इन 108 उपनिषदों को जब पढ़ा गया तो एक और व्यक्ति हुए, उनका नाम यहाँ पर लेना जरूरी है। वो कौन थे? इनका नाम था वादरायण। ठीक है, अब वादरायण का टाइम पीरियड पता नहीं है, लेकिन अधिकतर लोग अनुमान यही लगाते हैं 6वीं शताब्दी, 6वीं और 7वीं शताब्दी के आसपास के रहे होंगे। तो वादरायण ने क्या किया, उनके समझ भी ये समस्या आई उपनिषदों की स्थापना को लेकर के। तो उन्होंने क्या किया, 108 उपनिषद पढ़े। इनको पढ़ने के बाद उनको बात समझ में आई कि इसमें 2 ही बातों में पूरा पूरा बल दिया जा रहा है। क्या बल? एक तो जीव है और दूसरा क्या है, ब्रह्म है। तो जीव और ब्रह्म के बीच में क्या संबंध है, इसको लेकर के बात कही जाती है हमेशा किसमें, उपनिषद में। उनको ये बात समझ में आई, तो उनको लगा कि अब क्या करना चाहिए, इन उपनिषदों को हमको एक कर देना चाहिए, एक ही बना देना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, एक पुस्तक लिखी। उसका पुस्तक का नाम सबको याद रखना चाहिए, है ना, उसका नाम क्या है? ठीक है, सभी उपनिषदों को मिलाने के लिए एकीकरण की उन्होंने पुस्तक लिखी, ब्रह्म सूत्र। इस ब्रह्म सूत्र को उन्होंने क्या किया, सूत्र रूप में ही लिखा। सूत्र रूप मतलब समझते हो, वो दोहा, छंद, सोठा, चौपाई इसी वर्ण में लिखा। उनकी व्याख्या नहीं की, बल्कि उनको सूत्र रूप में लिखा। अब सूत्र रूप में लिखा तो एक और समस्या पैदा हो गई कि बहुत ज्यादा क्या थे, दुर्बोध हैं और संक्षिप्त हैं, समझ में नहीं आते हैं। ठीक है, कि बोला क्या जा रहा है।
तो यहाँ पर उपनिषदों को एकीकरण करने का श्रेय वादरायण को था। अब आदि शंकराचार्य ने क्या किया, इन्हीं वादरायण के जो एक सूत्र है ब्रह्म सूत्र, इसकी उन्होंने व्याख्या की। तो सबसे पहले जब उन्होंने व्याख्या की तब अपने इसका नाम क्या दिया उन्होंने, अद्वैत वेदांत। तो उन्होंने क्या किया, वेदांत की व्याख्या की और वेदांत संप्रदाय धीरे धीरे निकल करके आ गए। इनमें से जो इनका पहला संप्रदाय था उसको अद्वैत संप्रदाय बोलते हैं या उसी को बोलते हैं अद्वैत वेदांत। ठीक है, तो सबसे पहला ये आया। इसके बाद श्री रामानुजाचार्य आए, उन्होंने शंकराचार्य की आलोचना कर दी। तो वहां से क्या आया, एक और आया विशिष्टाद्वैतवाद। ठीक, उसके बाद ढेर सारे वाद आए हैं, जैसे शुद्धाद्वैतवाद आया तो और उनका आया वल्लभाचार्य जी का आया। ठीक है, इसके बाद फिर द्वैतावाद आया। ठीक है, पहले तो द्वैतावाद आया। द्वैतावाद जो है वो माधवाचार्य का है। द्वैता वाला जो है वो निम्बार्काचार्य का है ना। इसके बाद भेदाभेदवाद आया, वो भास्कराचार्य का। अचिंत भेदाभेद आया, वो चैतन्य महाप्रभु का है। ठीक है, इसके बाद श्रीकांत शिवाचार्य का एक आया, वो शिव अद्वैत। ऐसे करके टोटल 8 प्रकार के संप्रदाय निकल करके आए, जिन्होंने क्या किया, भारत में इस वैदिक परंपरा या कहें उपनिषदों की समझ को लेकर के अलग अलग अपने मुख्य अपने व्यू रखे। लेकिन सर्वाधिक जो प्रचलित संप्रदाय हुआ वो कौन सा था, अद्वैत संप्रदाय। और आज भी ये सबसे ज्यादा तगड़ा है, इसकी बराबरी कोई दूसरे संप्रदाय नहीं कर पाते। इसलिए अद्वैत वेदांत की स्थापना यहाँ पर हुई और उसी अद्वैतवाद को क्या किया, सीजीपीएससी ने रखा है। तो ध्यान में रखना, अद्वैत वेदांत यही बस हमारी थ्योरी में है। ठीक है, यहाँ पर ना तो रामानुजाचार्य का आएगा ना और दूसरे संप्रदाय के आएंगे। हाँ, लेकिन आलोचना करने में रामानुजाचार्य का एक लाइन का आता है, उससे ज्यादा नहीं आएगा। ठीक है, और सीजीपीएससी आलोचना वाले प्रश्न नहीं बनाता। ये जो समझ में आ गया 3-4 साल के पेपर देख करके, तो वहां जाने की जरूरत भी नहीं पड़ती। अब अपने को करना क्या है, अद्वैत वेदांत पर डिटेल से आएंगे। ठीक, ये समझ में आया कैसे अद्वैत वेदांत की शुरुआत हुई है। तो अद्वैत वेदांत ध्यान रखना वेदांत ही है, लेकिन क्या है, वो ब्रह्म सूत्र पर आधारित है। उपनिषदों पर आधारित है भी कहना ठीक है, लेकिन इस पर मेनली आधारित है, जिसको आदि शंकराचार्य ने रखा है। ठीक है, क्लियर है। तो यहां तक मैंने बता दिया। इसका थोड़ा सा मैं इंट्रो में लिखवा देता हूँ, थोड़ा सा इंट्रो। इसको ऐसे ही बनाओगे चल जाएगा, तुमको आएगा समझ में ऐसे बनाने में। थोड़ा सा लिखवाए, चलो लिखो, अद्वैत वेदांत पृष्ठभूमि करके लिख लो। पृष्ठभूमि है ना, पृष्ठभूमि, पृष्ठभूमि है ना, लिखो। मैं सीधा यहाँ से शुरू कर रहा हूँ ना, यहाँ से। मैं इतिहास पे नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि इतिहास अभी मेरे को नहीं पढ़ाना, इसलिए यहाँ नहीं जा रहा। जब इतिहास पढ़ाऊँ वहाँ खोल के बताऊंगा तुम। तो यहाँ से आ जाओ है ना, लिखो। इसमें से उपनिषदों की संख्या 108 थी। उपनिषदों की संख्या 108 थी, जिनका एकीकरण करने के लिए, जिनका एकीकरण करने के लिए महर्षि वादरायण, ठीक है, इनका नाम इंपॉर्टेंट, महर्षि वादरायण ने, महर्षि वादरायण ने एक अन्य पुस्तक, एक अन्य ग्रंथ कहो, एक अन्य ग्रंथ ब्रह्म सूत्र की रचना की। एक अन्य ग्रंथ ब्रह्म सूत्र की रचना की। उन्होंने उपनिषदों में एक समस्या पाई कि उपनिषदों में जीव और ब्रह्म, जीव और ब्रह्म के संबंधों को लेकर चर्चा की गई है, के संबंधों को लेकर चर्चा की गई है, किंतु सम्यक निष्कर्ष साधक के ऊपर छोड़ दिया गया है। ये बात समझे, सम्यक निष्कर्ष साधक के ऊपर छोड़ दिया गया है। मतलब साधक को क्या कर दिया गया है, साधक डिसाइड करे कि जीव और ब्रह्म एक ही हैं या दोनों अलग अलग हैं, ऐसा उन्होंने छोड़ दिया। लेकिन वादरायण ने वो काम नहीं किया।
उन्होंने सम्यक निष्कर्ष निकाला और बाद में चीजें आगे बढ़ी। ठीक है, तो ये हुआ। तो वादरायण ने क्या लिख दिया, ब्रह्मसूत्र। ठीक है, इसके बाद लिखना, अगर दूसरा पॉइंट बनाना चाहो तब भी ठीक है, कंटिन्यूएशन में लिखोगे तब भी ठीक है। देखो आगे चलकर सातवीं शताब्दी में, आगे चलकर सातवीं शताब्दी में उपनिषदों की शिक्षाएं, उपनिषदों की शिक्षाएं विलुप्ति के कागार पर थी। उपनिषदों की शिक्षाएं विलुप्ति के कागार पर थी, इसलिए उनका पुनरुत्थान करने के लिए, इसलिए उनका पुनरुत्थान करने के लिए, पुनरुत्थान करने के लिए आदि शंकराचार्य ने ब्रह्मसूत्र ग्रंथ, ब्रह्मसूत्र ग्रंथ, ब्रह्मसूत्र ग्रंथ की व्याख्या करते हुए, ब्रह्मसूत्र ग्रंथ की व्याख्या करते हुए संपूर्ण भारत में उपनिषदों की शिक्षा की स्थापना की, उपनिषदों की शिक्षा की स्थापना की, उपनिषदों की शिक्षा की स्थापना की और चार पीठ भारत के चारों दिशाओं में स्थापित किए। चार पीठ भारत की चारों दिशाओं में स्थापित किए, चारों दिशाओं में स्थापित किए। अब डैश करके लिख दो, चारों है ना, पहला लिख दो, पहला बद्रीनाथ पीठ उत्तर, बद्रीनाथ पीठ उत्तर। दूसरा श्रृंगेरी पीठ, श्रृंगेरी पीठ दक्षिण, श्रृंगेरी पीठ दक्षिण। तीसरा पुरी पीठ, पुरी पूर्व लिख देना, पूर्व। और चौथा आ जाएगा द्वारका पीठ, चौथा है द्वारका पीठ, यह आ जाएगा पश्चिम। ठीक है, चौथा है द्वारका पीठ, वो है पश्चिम। ठीक, ये हो गया। कॉपी, अरे बीच से मत जाओ, अभी लिखने की जब जरूरत पड़ेगी तब जाना। ठीक है, मैं खुद ही भेज दूंगा। अच्छा ठीक है, चल जाओ। ठीक है, ये हुआ। इसके बाद आगे लिखे, अब संप्रदायों के नाम लिखना है। आगे लिखना, आगे लिखना, ब्रह्मसूत्र की व्याख्या के आधार पर, ब्रह्मसूत्र की व्याख्या के आधार पर, ब्रह्मसूत्र की व्याख्या के आधार पर आदि शंकराचार्य ने अद्वैत संप्रदाय की स्थापना की, अद्वैत संप्रदाय की स्थापना की, अद्वैत संप्रदाय की स्थापना की। उनके उपरांत निम्न अद्वैत संप्रदाय, उनके उपरांत निम्न अद्वैत संप्रदाय अस्तित्व में आए, निम्न अद्वैत संप्रदाय अस्तित्व में आए। अब डैश कर देना, अब लिखते चलना। ठीक है, तो कौन कौन से आएंगे, पहला तो आदि शंकराचार्य का ही हो गया। दूसरा लिख देते हैं हम लोग, वो है विशिष्टाद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद। ठीक है, दूसरा, अच्छा ये पहले इनका नाम भी लिख दे, श्री रामानुजाचार्य। ठीक, तो एक तरफ पहले संप्रदाय का नाम लिखना और दूसरी तरफ ये लिखते चलना। ठीक है, तो ये हो गया। दूसरा हम लिख देते हैं, वो है शुद्धाद्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद। इसी को ही क्या कहा जाता है, छत्तीसगढ़ में पढ़े होगे। ठीक है, इसको बोलते हैं पुष्टि मार्ग। ठीक है, ये किनका है, वल्लभाचार्य, वल्लभाचार्य जी का। ठीक है, ये। इसके बाद तीसरे नंबर पर आ गए, वो होगा द्वैतावाद, द्वैता
ये है माधवाचार्य का, माधवाचार्य, ठीक है। हाँ, इसके बाद चौथे पे आ जाएगा, वो है द्वैतावाद। दो बार द्वैता है, द्वैतावाद, ठीक है। तो द्वैतावाद में किन का नाम आएगा? ये आएगा निम्बार्काचार्य का, ठीक है, निम्बार्काचार्य, ठीक है। ये कर्नाटक के संत थे, निम्बार्काचार्य। इसके बाद पांचवें नंबर पर आ गए हम लोग, ये है भेदवाद, भेदवाद। तो भा से भेदवाद है ना, तो यहाँ पर भा से कौन आ जाएंगे, है ना, भास्कराचार्य, ठीक है, ये आ जाएगा। इसके बाद फिर छठवें नंबर पर हम आ गए अचिंत्य भेदवाद, अचिंत्य भेदवाद। ये किनका है? च से है तो चैतन्य महाप्रभु, ठीक है, चैतन्य महाप्रभु, ये इनका आ गया भाई, ठीक। सातवें नंबर का कोई, अच्छा एक तो छोड़ दे, है ना, तो सात ही होंगे यहाँ पर, 8 अद्वैत को मिलाकर के हो जाएगा। तो एक ही बचा हमारे पास, वो है क्या? वो है शिव अद्वैत, शिव अद्वैत। ये किनका था? ये श्रीकांत शिवाचार्य का है, श्रीकांत शिवाचार्य। ये इतने हैं, टोटल 8 होंगे, है ना, अद्वैतवाद को मिला लोगे तो। ये व्यापम वाला और पीएससी प्री वाला एक टाइम पे बनाते थे बहुत ज़्यादा। व्यापम वाला तो खैर अभी भी बनाता है, पीएससी प्री में नहीं दिखते हैं। इसको याद कर लेना ज़्यादा अच्छा है, लेकिन कन्फ्यूज़न हो जाता है, कुछ ही टाइम याद रहता है, फिर कन्फ्यूज़न होता है इस पर। आठवां अद्वैत वेदांत तो है आदि शंकराचार्य का, तो वो वहां पर लिख दिए, इसलिए नहीं लिखे, तो टोटल 7 है, नहीं तो टोटल है कितने? 8। ये तुमको पुस्तकों में नहीं मिलेगा जनरली, ये ठीक है। मैंने इसको कल्चर के बुक से उठाया था, तो फिर मिला था मुझे भी। जनरली 3 ही प्रसिद्ध है सबसे ज्यादा, है ना, कौन कौन सा? अद्वैत वेदांत प्रसिद्ध है, विशिष्ट अद्वैत और शुद्ध अद्वैत, ये तीनों सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है, बाकी लोग कम प्रसिद्ध हैं। हो गया, लिख चुके? ठीक है, आगे बढ़े। चलो, अभी यहां से आ गया है अद्वैत वेदांत की मेन थ्योरी, ठीक है, अद्वैत वेदांत की मेन थ्योरी आ गई। अब कथा टाइप से मत सुनना, थोड़ा सा एकदम लेट वेट के मत बैठना, यहाँ दिमाग बंद होगा तो सब बंद होगा, ठीक है। मेन थ्योरी यहीं पर आ गई है, ठीक। चलो, तो हालांकि चाय वाय नहीं पिए होगे, लेकिन फिर भी ठीक। चलो देखो यहाँ से, एक गाना है, मैं वही से लेता हूँ हमेशा, एक पिक्चर थी, है ना, हाँ पिक्चर नहीं पढ़ा रहा हूँ, एक गाना था कुन फयाकुन वाला, ठीक है। तो उसकी एक लाइन है, ठीक है, वही लाइन याद करनी है, जब कहीं पे, है ना, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, ऐसा है, कुछ भी नहीं था, ठीक है, फिर आगे आएगा वही था, वही था, ठीक है। ये लाइन इतनी कमाल की लिखा है उन्होंने, है ना, इरशाद कामिल की लाइन है। चलो देखो यहाँ से, जब कहीं पे कुछ नहीं भी नहीं था, देखो कुछ भी नहीं था बोल रहा है, कुछ तो हो सकता है और कुछ भी नहीं है, मतलब एकदम शांत मामला। कुछ भी जब नहीं है तो क्या है? वही है और वही है। वही है मतलब क्या कर रहा है? इसको अप्रत्यक्ष तौर पर बता रहा है, केवल क्या कर रहा है? वही का मतलब इशारा दे रहा है, बता नहीं रहा कि कौन था, वही था, वही था, बस इशारा से बोल रहा है, क्योंकि नाम उसका कुछ लिया नहीं जा सकता, हमने सुविधा के लिए नाम दे दिया है भले, तो वही था, वही था। तो यहाँ पर बात है, ये बात किसको समझ में आई है? उपनिषदों को समझ में आई। तो पहले तो यही समझो कि वेदों को समझ में आई होगी, वेदों के ऋषियों को, फिर धीरे धीरे उपनिषद को, फिर बाद में आदि शंकराचार्य को, और हमको भी धीरे धीरे बात समझ में आई कि एक टाइम ऐसा रहा होगा पूरे ब्रह्मांड में कोई नहीं रहा होगा, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ रहा जरूर होगा। तो वही एक जो है वो क्या है? उसी को नाम दिया गया है, क्या? पूरे के पूरे वेदांत दर्शन में वो नाम दिया गया उसको, वो है ब्रह्म। और नाम भी बिल्कुल चुन करके दिया है, ठीक है। क्यों चुन करके दिया है? क्योंकि देखो संस्कृत भाषा का शब्द है, तो ये ब्रह्म जो है बना किससे है? व्रीहि नामक धातु से बना है, जिसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है एक्चुअल में बढ़ना
या कहेंगे हम विकसित होना। ठीक है, ये इसका अभिप्राय होता है। तो बढ़ना या विकसित होना इसका अर्थ था। इसको और समझो, ये बिल्कुल लॉजिकल लगता है और वैज्ञानिक भी लगता है। क्यों? एक थ्योरी पढ़े हो, कौन सी? यहाँ पर बिग बैंग थ्योरी। और बिग बैंग थ्योरी में क्या हुआ है कि एक क्या था, एक छोटा गोला था जिसमें घर्षण और तापमान उत्पन्न हुआ, परिणाम स्वरूप इसमें विस्फोट हो गया, और विस्फोट होने के बाद क्या हुआ, ये विस्तृत होने लग गया इधर की ओर और इधर की ओर और इधर की ओर। तो तीनों तरफ ये विकसित होने लग गया और आज भी ये बढ़ रहा है, वैज्ञानिक ये बात सिद्ध करते हैं। तो वैसे ही क्या है, यहाँ पर बात कही गई, एक सत्ता मान ली गई, उसको नामकरण किया गया ब्रह्म। तो ब्रह्म बोलने से ही पता चलता है कि बढ़ने वाला, विकसित होने वाला कोई चीज है। ठीक है, तो यहाँ पर एक नाम क्या दिया गया, ब्रह्म। ठीक, समझ में आया बात? एक तत्व है। अभी हमने क्या कहा था, इस थ्योरी का नाम क्या कहा था, अद्वैतवाद। अद्वैतवाद कहा मतलब एक तत्व की बात कर रहा है। अद्वैत मतलब दो नहीं कह रहा है। भाई एक भी तो बोल सकता था, लेकिन दो नहीं क्यों बोल रहा है? दो नहीं बोलने से क्या पता चलता है कि दो हो नहीं सकता, एक ही बोलना पड़ेगा, दो का निषेध है, इसलिए नाम दिया अद्वैत। ठीक है, तो यहाँ पर ब्रह्म है और एकमात्र सत्ता क्या है, कहता है ब्रह्म। ठीक, तो ब्रह्म और किसके बीच संबंध की बात करता है? उपनिषद अभी बताया था, ब्रह्म और जीव, यही दो हैं। ठीक है, तो अलग अलग थ्योरी ने कहीं ना कहीं पर, जैसे द्वैतावाद पढ़ोगे और द्वैतावाद पढ़ोगे तो उसमें क्या करते हैं, जीव को भी अलग मानते हैं और ब्रह्म को भी अलग मानते हैं। लेकिन अद्वैतवाद ऐसा नहीं है, वो क्या कहेगा, ब्रह्म और जीव दोनों के दोनों एक हैं। अब एक लाइन याद कर लेना हमेशा के लिए, वो किसका लाइन है, आदि शंकराचार्य का लाइन है, मैं ही बना दे रहा हूं। तो क्या कहेंगे, एक लाइन याद रख लेना, क्या है, ब्रह्म सत्यम, ठीक है, जगत मिथ्या, ठीक है, और जीवो ब्रह्मोव नापरा, जीवो ब्रह्मोव नापरा। ठीक, अब ये लाइन है, याद कर लेना है इसको। क्या लाइन है इसका, ब्रह्म सत्यम मतलब एक ब्रह्म ही है जो क्या है, सत्य है, बाकी सब असत्य हो गए। ठीक है, इसके बाद कहता है जगत मिथ्या है। जगत किसके लिए मिथ्या होगा, लेकिन ब्रह्म के लिए जगत मिथ्या नहीं है, क्योंकि ब्रह्म तो खुद जगत है। ठीक है, तो यहां पर ध्यान रखना, जीव जो है उसके लिए क्या होता है, जगत मिथ्या। उसके बाद जीवो ब्रह्मो नापरा, जीव और ब्रह्म दोनों नापरा नहीं है। नापरा मतलब अलग अलग नहीं है, बल्कि दोनों कैसे हैं, मूलतः एक ही हैं। ठीक, ये पूरी चीजें याद में रखनी है, इसी निष्कर्ष पर पूरी की पूरी थ्योरी है। ठीक है, तो ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीवो ब्रह्मो ना परा, इसको बकायदा अर्थ से याद कर लेना कि ब्रह्म एकमात्र सत्य है, जगत मिथ्या है, जीव और ब्रह्म मूलतः एक है। ठीक, ये ऐसे लाइन। तो ब्रह्म और जीव के मध्य संबंध को लेकर के बात चली, तो यहाँ पर निष्कर्ष क्या है याद रखोगे तो कभी भटकोगे नहीं। निष्कर्ष क्या है कि ब्रह्म और जीव दोनों के दोनों एक है। वहां पर कहा हमने ब्रह्म और दोनों जीव दोनों के दोनों एक है, कभी भी दो को नहीं मानेगा ये थ्योरी, ये बात क्लियर होना चाहिए। ठीक, तो यहाँ पर ब्रह्म है, अब ब्रह्म है तो यहाँ पर क्या होगा, उसने क्या किया है, एक और इकाई बना ली, ईश्वर। ठीक, ईश्वर है। अब ईश्वर के नीचे ईश्वर की एक शक्ति भी है, उसका नाम क्या है, उसका नाम है माया, और माया शक्ति है, और उसके नीचे क्या होगा फिर, उसके नीचे है जगत। तो माया शक्ति से ईश्वर ने अपनी माया शक्ति से जगत की रचना कर दी। ठीक, ये जगत की रचना की है, और जगत में ही कौन है, किसका जन्म हुआ है जगत में? ठीक, हमेशा जगत में जीव रहेगा। जीव मतलब कौन हुआ, सारे प्रकार के जीव हुए, हम लोग भी जीव हुए, लेकिन हम लोग सोच समझ सकते हैं, इसलिए अपने आप को रखना ठीक है, बाकी प्राणी तो कुछ नहीं कर सकते। तो जगत में किसका जन्म हुआ है, जीव का। ठीक, यहाँ पर हुआ मामला। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ईश्वर को हम थोड़ा समझेंगे, उसके बाद फिर माया, फिर जगत पे आ जाता हूँ। तो देखो ईश्वर कौन है। ठीक है, अब ये बताओ कि ब्रह्म ने ईश्वर की रचना की है? नहीं की है। ठीक, क्योंकि एकमात्र सत्ता कौन है, ब्रह्म है। तो इसको बनाने वाला कौन होगा, इसको बनाने वाला कौन है यहाँ पर, जगत नहीं, जगत नहीं, जगत में स्थित जीव। जगत बोलता थोड़े है, ठीक है, जीव ही बोलते हैं, क्योंकि जीव ने ईश्वर को क्यों बना दिया, क्योंकि ईश्वर क्या काम करता है, तीन काम उसको देखा उसने करते हुए। कौन कौन सा जानते हो? एक तो क्या है उसने रचना किया है, दूसरा वो क्या कर रहा है, पालन कर रहा है, और तीसरा क्या करेगा, संहार। तो जब जीव ने देखा पूरे जगत को कि जगत में तीन काम स्पष्ट रूप में दिखाई देते हैं जो कोई कर रहा है, एक तो कुछ बना रहा है, कुछ तोड़ रहा है, और कुछ लगातार बिना बनाए तोड़े चलता रहा है मामला। तो इसलिए कहा रचना, पालन और संहार, ये तीन काम कोई ना कोई कर रहा है। ठीक है, संसार में दिखाई देता, तो वो कौन है, तो जीव ने कहा कि वो ईश्वर। ठीक बात, तो ईश्वर, जीव को किसने बनाया, ईश्वर ने। ध्यान रखना, लेकिन एकमात्र कौन है यहाँ पूरे ब्रह्मांड में,
ब्रह्म ही है, ठीक है। इसने सुविधा के रूप में इसको बनाया, तो ईश्वर आ गया। अब ईश्वर के पास एक शक्ति है, उसका नाम क्या है? माया शक्ति। और ये माया जो है यही क्या करती है? इस जीव को ये जानने नहीं देती कि वो ब्रह्म है। जीव क्या समझ रहा होता है? मैं अकेला हूं और ब्रह्म अकेला है, वो ऐसा समझता है। तो मैं एक हुआ और ब्रह्म दूसरे नंबर पर हो गया, ऐसा। लेकिन थ्योरी क्या कहती है? अद्वैत। भैया दो है ही नहीं है, तुम जीव हो ही नहीं, दूसरे नंबर हो ही नहीं सकते, एक ही हो सकता है, वो ब्रह्म है, ठीक है। तो यहाँ पर जीव अपने आप को दूसरे नंबर पर कैसे समझता है, इसको समझेंगे। तो एक तो माया के कारण समझता है, ठीक है। तो माया पे बाद में चलते हैं। पहले मैंने बताया था जीव, तो पहले जीव किसको जानता है? जगत को जानता है कि अपने आप को जानता है? याद है पहले बताया था। पहले जगत को जानने के लिए मजबूर है। क्यों मजबूर है? जगत को जानने के लिए मजबूर क्यों है? क्यों मजबूर है वो बताओ। फिर बोल गए, पंचेंद्रिया है ना हमारे पास, जो दिया गया है पंचेंद्रिया, वो क्या करती है? जबरदस्ती देखने के लिए प्रेरित करती है, जबरदस्ती सुनने के लिए, जबरदस्ती खाने के लिए प्रेरित करती है। तो जीव कहाँ पड़ा रहता है? इस जगत के चक्कर में पड़ा रहता है, ठीक बात है। अब जगत के चक्कर में पड़ा हुआ है तो वो कहाँ पड़ेगा? अज्ञान में पड़ेगा कि ज्ञान में पड़ेगा? और अज्ञान है क्या? पहले भी पढ़ाया हूं। नित्य को क्या करना? अनित्य समझना, और अनित्य को नित्य समझना, ठीक बात है। अब जीव जब इसको जगत को क्या समझ रहे हैं यहाँ पर? जगत एक्चुअल में है क्या? अनित्य है, हमेशा परिवर्तनशील है। लेकिन उसको क्या समझेगा? नित्य समझेगा। यही ना समझता है कि मैं जन्म लिया हूं तो हमेशा जीवित रहूंगा, मेरी पत्नी हमेशा रहेगी, बच्चे रहेंगे, दोस्त यार रहेंगे, ऐसी नहीं समझ रहा होता है, मेरा घर हमेशा रहा होगा। तो ये नित्य सोच रहा होता है यहां से। तो जैसे ये नित्य सोचेगा, वो अपने आप से सोच रहा है क्या? दो मजबूरी हो गई बेचारे की। क्या मजबूरी हो गई? एक तो मजबूरी है कि पंचेंद्रियां बना दिया गया उसके अंदर। अब वहां से छूटने की कोशिश करता है तो कौन बैठा दिया गया है? माया। अब माया दो काम करने लग जाती है, ठीक। तो इसके कारण जीव कहां पड़ता है? फिर बंधन में पड़ेगा। यहां ध्यान रखना, मैं लिख दे रहा हूं, जीव जो है वो बंधन में पड़ेगा। किस कारण से बंधन में पड़ा है? अभी बताए, अज्ञानता, अविद्या, ठीक है, या मजबूरी में बेचारा पड़ गया, ठीक। तो यहां से समझो, अब माया ने क्या किया? दो काम किया है। एक तो क्या काम करती है? जीव को बांधने के लिए वो आवरण करती है, और दूसरा क्या करती है? वो करती है विक्षेपण। ये दो काम करती है। तो आवरण का मतलब होता है ढक देना, ठीक है। यहाँ पर जीव जो है वो जान सकता था किसको? ब्रह्म को। लेकिन ब्रह्म को जाने नहीं, इसके लिए क्या किया माया ने? ब्रह्म पर एक आवरण डाल दिया, और आवरण डालते हुए ब्रह्म को ढक दिया। तो ढकने के कारण वो किसको जानेगा? मात्र जगत को जान रहा है। अपने आप को ऐसा नहीं जानता कि ब्रह्म है, जगत भी ब्रह्म है, ऐसा नहीं जानता, बल्कि वो कहाँ पड़ जाता है? बल्कि एक माया में पड़ जाता है आवरण के कारण, और ब्रह्म को नहीं जान पाता। फिर दूसरी स्थिति आती है, वो है विक्षेपण की स्थिति, ठीक। तो अभी यहाँ पर जीव के पास क्या था? याद करो, जीव के पास दो तरीका का ज्ञान हो सकता है। क्या चीज का ज्ञान हो सकता है? एक तो ज्ञान क्या होगा उसका? एक नित्य का ज्ञान हो सकता है, और क्या? एक अनित्य का ज्ञान हो सकता है। दो ही प्रकार का उसके पास ज्ञान संभव है। तो जगत में वो क्या कर रहा है? जगत अनित्य है, लेकिन उसको उल्टा जान रहा है कि नित्य है, ठीक है। लेकिन होता क्या है कि हमेशा अनित्य है ये नहीं जानता वो। अनित्य है, अनित्य है, अनित्य है, एक टाइम बाद लगता है कि कुछ और है जो नित्य है। ये बिल्कुल क्या है? अनित्य है। समझ रहे हो बात को? जैसे कोई आदमी है, वो अपने घर को देख रहा है मान लो, और कहता है कि घर मेरा हमेशा रहने वाला है। तो क्या कर रहा है? अनित्य को उसने नित्य लागू कर दिया। लेकिन एक टाइम बाद उसको समझ में आता है कि घर एक दिन टूटेगा, और एक दिन टूटेगा मतलब घर जो है वो अनित्य है। तो जैसे उसको फीलिंग आती है कि घर अनित्य है, तो वो क्या करता है? फिर नित्य की खोज पे लगेगा। तो नित्य की खोज में लगता है तो उसको बात समझ में आती है कि कोई और घर है जो लंबा टाइम तक के चल जाएगा। तो उस घर को भी खरीद लिया मान लो, और खरीदने के बाद फिर क्या सोचता है? ये घर कैसा है? नित्य है। लेकिन फिर उसको समझ में आता है कि अनित्य है। तो यहाँ पर प्रोसेस क्या हुआ? एक अनित्य को समझा तो दूसरी कोई वस्तु उसको नित्य लगने लग गई। क्यों लगी? माया के कारण तो लगी ही लगी। और दूसरा एक कारण क्या है? क्योंकि नित्य एक ही हो सकता है, उसी की खोज कर रहा है ब्रह्म। जीव जगत के जन्म लेने के बाद वो एक ही चीज की खोज कर रहा है, ब्रह्म की। तो ब्रह्म को क्या करता है? हर अनित्य वस्तु में खोजता है कि ये नित्य होगी। जो वस्तु उसको क्या लगती है? अनित्य है, जो वस्तु उसको नित्य लगती है उसी को क्या समझता है? वो ब्रह्म है समझता है। लेकिन कोई वस्तु संसार की ऐसी हो ही नहीं सकती जो नित्य हो, ठीक है। तो बार बार माया क्या करती है? एक वस्तु को उसने कैसे दिखाया? पहले नित्य दिखाया, और जीव को जैसे ही ज्ञात हुआ कि वो अनित्य है, वो कहां पड़ता है? फिर से किसी नित्य वस्तु को खोजता है, वो भी अनित्य है। तो फिर से जो दोबारा काम उसने करवाया अनित्यता की तरफ, वो क्या है? उसका विक्षेपण शक्ति है। ये क्लियर हो रही बात?
एक बार में नहीं आई होगी तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अभी पूरी 3 क्लास इस पे चलेगी, 3 से 4 क्लास चली जाती है, ठीक है। लेकिन फिर भी जितनी समझ में आ रही है वो समझना है, ब्रह्म ज्ञान है ना। लोग 25 वर्ष लगाते थे ब्रह्मचर्य में, तब समझ में आता था, ठीक है। तो एक ही क्लास में थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी कोशिश करो। विक्षेपण को समझो। विक्षेपण का मतलब होता है डाइवर्जन, ठीक है। डाइवर्ट कर दिया। तुम किधर जा रहे थे? नित्य वस्तु खोज रहे हो। जीव क्या कर रहा है? नित्य वस्तु खोज रहा है। हालांकि वो खुद भी अनित्य है, लेकिन फिर भी वो चाह रहा है कि नित्य वस्तु खोजे। तो जगत को नित्य मानता है, जगत की किसी एक वस्तु को नित्य मानता है, लेकिन उसको समझ में आता है कि नित्य नहीं है, क्या है? अनित्य है। तो फिर किसी वस्तु के चक्कर में जाता है, उसी को फिर वस्तु के चक्कर में जाएगा तो क्या कहेंगे? विक्षेपण। यानी माया ने क्या कर दिया? हर वस्तु को वो जीव को क्या करती है? नित्य की तरह प्रस्तुत करती है, हालांकि वो चीज क्या होती है? अनित्य है, ठीक है। तो यहाँ पर एक शब्द निकलता है, वो भी अपने को याद रखना है। वो शब्द क्या है? वो शब्द है अध्यास। तो अध्यास का मतलब होता है एक वस्तु में, है ना, एक वस्तु में दूसरे वस्तु की बुद्धि प्राप्त करना। दूसरे वस्तु की क्या करना? बुद्धि प्राप्त करना। यहां पर जीव ऐसा ही कर रहा है। जीव क्या कर रहा है? एक वस्तु जो थी वो क्या थी? अनित्य वस्तु थी, उस पे क्या कर रहा है? दूसरे वस्तु यानी कि नित्य की बुद्धि प्राप्त कर। और ऐसा करवा कौन रही है? माया। कौन सी शक्ति से करवा रही है? ठीक है। परिणाम स्वरूप अंततः क्या होगा? जीव कहां पड़ेगा? ठीक है, बंधन में पड़ जाएगा। और जैसे ये बंधन में पड़ेगा तो क्या होगा? ये निकल नहीं सकता बंधन में। अब जब तक कि क्या नहीं चाहिए होगा इसको। किस में है ये? किसके कारण बंधन में पड़ा था? माया के कारण तो पड़ा ही है, और अज्ञान या अविद्या के कारण पड़ा। अब इससे मुक्त होना है तो चाहिए क्या? ज्ञान चाहिए। अज्ञान में हो तो मुक्त होने के लिए चाहिए क्या? तो ज्ञान। तो अब ये ज्ञान चाहिए। अब इसको ज्ञान देगा कौन? ठीक है। तो इस ज्ञान को नाम दिया गया है, उसको बोलते हैं विवेक ज्ञान। विवेक मतलब बुद्धि होता है, हालांकि यहाँ पर बुद्धि से ज्यादा चीज दी जाती है। तो विवेक ज्ञान कौन देगा? तो यहाँ पर योग्य गुरु ऐसा करते हैं। योग्य गुरु क्या देते हैं? यहाँ से जीव को ज्ञान दे देते हैं। अब ज्ञान एक्चुअल में है क्या? फिर से वही बात है। क्यों क्या करेगा? अनित्य को कहेगा, अनित्य कहेगा, और नित्य को नित्य कहेगा। ठीक। परिणाम स्वरूप जीव को ये बात पता चल जाएगी, और उसको भी ये समझ में आएगा कि सब कुछ क्या है? अनित्य है। और उसको ये भी समझ में आता है कि मैं और मेरा शरीर भी क्या है? हम लोग भी अनित्य हैं। तो अपन भी अनित्य है, इसका मतलब क्या हुआ? कोई वस्तु ऐसी नित्य है। तो खोजता रहता है कि ब्रह्म क्या है, ब्रह्म क्या है, तो बताता रहता है, गुरु बताता रहता है। ठीक है। तो ब्रह्म क्या है? तो कहता है गुरु। यहीं पर एक वाक्य है महावाक्य उपनिषद का, तत्वमसि, कि तुम ही क्या हो? ब्रह्म हो। ठीक। अब तुम मतलब शरीर को नहीं बोल रहा है गुरु, किसको बोल रहा है? ठीक है, आत्मा को बोल रहा है या चेतना को बोल रहा है, जो कहो। उसको कहता है कि तुम ही ब्रह्म हो। अब फिर वहां से उसके अंदर विचार चलता है कि मैं कैसे ब्रह्म हूं, मैं कैसे ब्रह्म हूं। और यहीं पर एक प्रश्न आता है कि मैं कौन हूं, यहीं पर चलता है। और एक टाइम बाद उसको उत्तर मिलता है कि मैं ही ब्रह्म हूं, अहम ब्रह्मास्मि। वैसी स्थिति का नाम क्या है? जीव और ब्रह्म दोनों एक है। ये बात जीव को पता चलती है, और उसको क्या मिलता है? ठीक है। तब आखिरी में वो जानता है कि वही क्या है? ब्रह्म है। और ये बात बिल्कुल ठीक हो जाती है कि ब्रह्म एकमात्र सत्य हुआ, जगत मिथ्या हो गई, और जीव ब्रह्म ना पर। ठीक। क्लियर हुआ यहां तक का? एक बार बेसिक तरीके से तुमको समझाया है। ठीक है, एक बार समझाया है। अगर इसको एक बार में नहीं आएगा, जो नए बच्चे हैं, कई बार नहीं चढ़ता है, ठीक, कोई बात नहीं, 2 बार 3 बार इसको समझना है। ठीक है, 2 बार 3 बार समझोगे, आराम से क्लियर होगा। लेकिन ये है कि ब्रह्म ज्ञान है। ठीक है, ब्रह्म ज्ञान आसानी से आता नहीं है, 1-2 क्लास लगेगी, कोई बात नहीं। अब ऐसा भी नहीं सोचना कि दूसरों को समझ में आ रहा, मुझे नहीं आ रहा, तुमको भी एक टाइम बता जाएगा। ठीक, बस लेखन मत छोड़ना। यहां से लेखन छोड़े तो तकलीफ हुआ। ठीक है, लेखन नहीं छोड़ना। क्लियर है यहां तक की चीजें? ठीक। कुछ को डिटेल में आ जाऊं मैं, 1-2 चीजों के डिटेल में। जैसे यहाँ पर मेरे को बताना है विवेक ज्ञान को। ये होता क्या है विवेक ज्ञान? ठीक है, एक तो होता है संसार में 2 टाइप के शिष्य पाए जाते हैं। अभी मैं भी ये समझ पाया, 2 टाइप के शिष्य पाए जाते हैं। एक जो शिष्य है वो कैसा है? वो ज्ञानवान है, उसका लगाव किसकी तरफ है? ज्ञान की तरफ। ठीक है, ब्रह्म के ज्ञान की तरफ उसका लगाव है, उसी को ब्राह्मण कहते हैं। उसी को ब्राह्मण कहते हैं, उसको ब्राह्मण नहीं कहते। तो जन्म से ब्राह्मण के घर जन्म लिया, वो ब्राह्मण नहीं है। ब्राह्मण क्या है? जो ब्रह्म के ज्ञान के प्रति लगाव है। तो उसको गुरु की जरूरत नहीं पड़ेगी, तब भी चल जाएगा। लेकिन उसके बाद वाले आए
जो क्या है, बल हासिल करना चाहते हैं। दो ही है जो बल हासिल करना चाहते हैं। कौन कौन? एक तो हासिल करना चाहता है क्षत्रिय, और क्षत्रिय हासिल करना कैसे चाहता है? युद्ध करके। और दूसरा वैश्य हासिल करना चाहता है, तो धन पैसा कौड़ी जमा करके वो हासिल करना चाहता है, वो बलवान। और एक है आलसी, केवल सेवा कर सकते हैं, वो शूद्र है व्यक्ति। ठीक है, तो ये इस तरीके से क्या हुआ, ये चार कैटेगरी के लोग हुए। तो एक है जो अपने आप से कर सकता है, वो ब्रह्म के प्रति ज्ञान के प्रति लगाओ, तो उसकी तो बात हम कर ही नहीं रहे। अब बात किसकी होगी? बाकी तीन कैटेगरी। तो उसके लिए क्या चाहिए? गुरु की सहायता चाहिए। तो गुरु क्या करता है? उसको जब देखता है कि ये जिंदगी की अनित्यता से परेशान हो गया है, उसके बाद समझ में आएगी कि जिंदगी में सब कुछ चला जाएगा और मेरे हाथ से आखिरी में क्या चला जाएगा? मेरा जीवन भी जाने वाला है। तो मेरे जीवन जाने से पहले मैं क्या कर लूं? इस अनित्य जगत से मैं कुछ ऐसा हासिल कर लूं जो नित्य है। ऐसा बोलते हैं ना कि प्रेम पाथाए ले जा। प्रेम पाथाए में समझते हो, रास्ते में जो मिलने वाले, चलने वाले, जब यहाँ से मर के जाओगे कहीं पर, तो रास्ते में चलने के लिए कुछ चाहिए, तो नित्यता का ज्ञान चाहिए होता है। वही नित्यता का ज्ञान ले लो, तो क्या करेगा? नित्यता का ज्ञान लेने के लिए गुरु के पास जाएगा, और गुरु जब देखता है कि ये अनित्यता से परेशान है, तब उसको नित्यता का ज्ञान देता है। ठीक, यहाँ पर ज्ञान कैसे देगा? तो एक शक्ति होती है, पहले भी मैंने बताया है, तो शक्ति का नाम है क्या? उसको बोलते हैं शक्तिपात। गुरु ऐसा करता है। गुरु क्या करेगा? जो शिष्य है उसके त्रिकुटी पर यहाँ पर उंगली रखेगा, और उंगली रखकर क्या करता है? हमारे शरीर में 7 प्रकार के चक्र होते हैं, ये सुना हुआ है। तो जो पहला चक्र है उसका नाम क्या है? कमर के जो नीचे यहाँ वाले हिस्से पे होता है, उसको बोलते हैं मूलाधार चक्र। वो बंधा होता है, वो खुला नहीं होता जन्म से। तो उसी बंधे हुए चक्र को क्या करता है? वो खोल देता है, यहाँ पर हाथ रख करके। उसको शक्तिपात बोलते हैं। शक्ति का पतन हुआ, यानी हमारे ऊपर पतन हुआ, तो फिर क्या होता है? वो मूलाधार खुल जाता है, और मूलाधार खुलने के बाद वो शक्ति नीचे से ऊपर तक, यहाँ तक के, यानी कि सहस्त्रार चक्र बोलते हैं अंतिम, वहां से ऊर्जा ऊपर नीचे होने लगती है। तब वहां वो जान पाता है कि वो केवल शरीर नहीं है, क्योंकि शरीर को तो कुछ न कर अनित्य मानना मुश्किल हो जाता है, बाकी संसार को अनित्य मान लोगे चल जाएगा। तो उसको शरीर भी अनित्य है, बात समझ में आती है। तो शरीर भी नष्ट होने वाली, तो कौन है जो नष्ट नहीं होने वाली? और मैं हूं जो नष्ट नहीं होने वाला। और मैं यहाँ पर कौन है? चेतना है। ठीक, वो चेतना नष्ट नहीं होने वाली, वैसी स्थिति का नाम ही आत्मा है। ठीक है, जब वो पूरी तरीके से विस्तृत रूप में देखने लगता है, अपने भीतर भी और बाहर भी आत्मा को देखने लगता है, तब वैसी स्थिति का नाम क्या कहलाता है? मोक्ष। और वही स्थिति में वो ब्रह्म को जान लेता है। ये बात समझ में आई? विवेक ज्ञान। इसके बाद एक चीज और थोड़ा समझाने रह गया है, वो है जगत मिथ्या। मिथ्या का मतलब झूठा। अभी के लिए जान लो कि मिथ्या का मतलब झूठा, लेकिन मिथ्या किसके लिए? हमारे लिए। हमारे लिए मिथ्या है क्या? जगत हमारे लिए मिथ्या होगा? मान लो जीव दो टाइप के तो हुए ना। एक जीव कौन सा है? जिसको ब्रह्म ज्ञान मिल गया। और एक जीव कौन है? जिसको ब्रह्म ज्ञान नहीं मिला। तो ब्रह्म ज्ञान मिले हुए के लिए मिथ्या हुआ है कि नहीं मिले के लिए हुआ? ठीक है, मिले हुए के लिए मिथ्या होगा ना, नहीं वाले के कैसे होगा? जिसको मिल गया उसको, वही को तो समझ। अब यहाँ पर मिला हुआ किसको है? आदि शंकराचार्य जी का कथन है, तो उन्हीं को तो मिला होगा ना। अभी हम लोग को तो मिला नहीं। तो यहाँ पर किसके लिए है वो जगत मिथ्या? आदि शंकराचार्य के लिए, क्योंकि उन्होंने ज्ञान हासिल कर लिया, मोक्ष हासिल कर लिया। जिसको भी हासिल करेंगे जो भी, तो उनको क्या होगा? समझ में आ जाएगा जगत मिथ्या है। तो मतलब ये है कि मोक्ष प्राप्त करने के बाद क्या होता है? जगत मिथ्या होती है। लेकिन किसी ने उल्टा पुल्टा कर लिया, आपने जबरदस्ती मान लिया कि जगत मिथ्या है, मान लो उसने ऐसा मान लिया, तो जीवन को बर्बाद कर देगा। कई लोग हैं ऐसे अज्ञानी टाइप के लोग, वो क्या करते हैं? फिर उसके बाद जीवन में कर्मों को त्याग देते हैं। ऐसे हैं, देखे हो? क्या काम करना है यार, जगत में कुछ होना जाना थोड़ी ना है। गांव में ऐसे लोग मिल जाएंगे, क्या चक्कर में पड़े हो, जगत तो मिथ्या है। अरे भाई, तुम्हारे लिए मिथ्या नहीं हुआ है अभी। आदि शंकराचार्य के लिए जिस दिन हो जाएगा, उस दिन तुम कर्म करने लगोगे। अच्छा, ये बात भी अटपटी लगती है। जब पूरा जगत मिथ्या हो जाता है, समझ में आता है, वही कर्म में ज्यादा उतारू होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि होता क्या है? ये मोक्ष क्या है? आनंद है। याद है? सच्चिदानंद इसको कहते हैं, सतचित आनंद कहते हैं। तो इनको आनंद मिला, उस आनंद को इतनी तड़प होती है कि वो दूसरों को बताना चाहता है, और जगत बड़ा दुखी होता है और उसको दुख से दूर करना चाहता है। तो एक दुख उसके अंदर ये आता है कि काश मेरे अंदर जो आनंद है उसको मैं दूसरों को बता पाता। इसलिए स्वामी विवेकानंद निकलते हैं, इसीलिए दर्शन देने वाले अनेक प्रकार के आचार्य निकलते हैं, आदि शंकराचार्य निकले हैं। यही तकलीफ उनके अंदर होती है कि इस ज्ञान को मैं या इस आनंद को कैसे बांट दूं। तो कर्म फिर ऐसा करते हैं कि दुनिया में उनका नाम हो जाता है। अरे बात, ऐसे लोग कर्म नहीं कर पाएंगे जो ऐसे ही मान के रखें कि जगत मिथ्या है।
सच में उनके अंदर आना चाहिए कि जगत मिथ्या है। तो कैसे आएगा, जब तक के मोक्ष मिले नहीं। अब मोक्ष का मतलब वो लाइट वाला मत ले लेना, ऊपर से लाइट आ गया है ना। वो यूट्यूब में दिखाते हैं कि बुद्ध बैठे ऊपर से लाइटिंग चल रही, ऐसा कुछ नहीं है ना। वो ज्ञान से जान लेता है एक टाइम बाद। अगर ज्ञान की सक्षमता नहीं है तो गुरु ऐसा करने में सक्षम बना देता है। लेकिन आजकल ज्यादातर लोग साधक नहीं रह गए, है ना। आजकल तो वो चल रहा है ना, नेट में यूट्यूब में खोजो मोक्ष का भी लेकर के टाइप करना, मोक्ष कैसे प्राप्त, 1 घंटे के अंदर मोक्ष प्राप्त करें, ऐसी वीडियो तुमको मिलेगा। मैं हैरान रह जाता हूँ देख करके एकदम, है मतलब लोग 25 साल 100 बरस लगाते तब जाकर के मोक्ष मिलता था, 1 घंटे में दिला देते हैं आजकल। ठीक है, ऐसे ऐसे लोग है ना। ऐसी एक और वीडियो देखा जब मैं कार सीखता था, वो 9 मिनट के अंदर कार चलाना सीखा लिखा था भाई, और भयंकर डरा था मैं उसको देख करके। है कैसे कौन करेगा 9 मिनट के, कई लोग को 9 मिनट में 9 को निपटा देगा। ठीक है, चलो तो ये आई क्लियर तरीके से थ्योरी आ गई है। अब लेखन का काम है 5 मिनट का, जिसके पास भी हो या नहीं है तो ऑफिस से जाकर के ले आओ, क्वेश्चन उसके लेते हैं। मैं इसको लिखाऊंगा थ्योरी को, लेकिन अभी नहीं, पहले दिमाग जब तक खुले नहीं। आज और कल में दिमाग खुलेगा नहीं, ठीक है, एकदम बंद दरवाजा रहता है। लिखे रखे वो नोट्स, या जाओ ऑफिस से ले आओ, ऑफिस से ले आओ। हाँ कल वाला ऑफिस में आज और प्रिंट करवा के रखा था, मैंने कहा था एक्स्ट्रा रख लो करके। ठीक है, जो जा रहा हो जल्दी जाओ, है ना। क्वेश्चन बताओ मुझे, लाए हो क्या, दिखाओ जरा। अरे क्या करते हो, देखो आप यहाँ की चीजों को ये करो ना। तो थ्योरी जो है, हाँ पहला क्वेश्चन बहुत बढ़िया बनाया हूँ, इसी में पहला तो वेद और उपनिषद वाला था, और अपनी जो होती अद्वैत वेदांत का जो टॉपिक है उसको देखो, वहां पर लिखा है जीव और ब्रह्म दोनों एक हैं समझाइए, 30 शब्द में है, ये लिख पाओगे। अभी मैंने समझाया कि ब्रह्म और जीव दोनों एक हैं, इसी क्वेश्चन का आंसर करके बताओ, बाकी का हम कल कर लेंगे। वो लेने गए हैं, लेने जाने दो, तुम लोग शुरू करो। कौन सा, जीव और ब्रह्म दोनों एक हैं समझाइए, कितने शब्द में, जो लोग लाए नहीं है वो लोग लिख लो। जीव और ब्रह्म दोनों एक हैं समझाइए, 4 लाइन में लिखना है, 30 शब्द होगा, 2 नंबर होगा। ठीक है, टाइम दे रहे हैं तुमको 4 मिनट का, क्योंकि उतना ही मेरे पास भी बचा है, फिर मैं चल दूंगा। लिखो फटाफट। जीव और ब्रह्म दोनों एक हैं समझाइए, जीव और ब्रह्म दोनों एक है समझाइए। छोटी की बात ले लेना जो लोग नहीं लिए हैं, उसी में लिखना में ज़्यादा फायदे है ना, चीज़ें ज़्यादा समझ में आती है। शब्द सीमा है तो वो भी ध्यान रखना है ना, शब्द सीमा में ही लिखना है। अब एग्जाम हॉल में नहीं बैठे हो, है ना, एग्जाम हॉल में बैठोगे तो पेन ही नहीं चलता है, लेकिन यहाँ चलना चाहिए। ठीक है, तुम लिखते रहो, मैं जा रहा हूँ। छोड़ता हूँ मैं क्लास, कल मैं इसको लिखवाऊंगा, एक आध लोग का होगा तो भले सुन लेंगे।